नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल। स्वागत करता हूं आपका। आज हम मौसम के अनुसार एक नई डिजीज लेके आए हैं, एक नई बीमारी लेके आए हैं, खांसी। साधारण भाषा में से आप खांसी के नाम से जानते हैं। अगर कोई ये खांसी कई प्रकार से हो सकता है। आपको जैसे मौसम चेंज होता है तो एलर्जिक कफ भी हो सकता है। और ये एलर्जिक कफ और जो एक्यूट कफ होती है वो ज़्यादातर अपने आप ही ठीक हो जाती है। रिवर्सिबल टाइम में 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन ये लगातार खांसी बना रहे 1 महीने या 2 महीने तो ये क्रोनिक कफ में कन्वर्ट हो जाता है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यों होता है आखिर ये कफ? तो स्टार्टिंग में कफ ये क्या होता है, किसी भी एलर्जी से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारे बॉडी के चेस्ट में, लंग्स में इन्फेक्शन होता है और वहाँ के ट्रैकियो ब्रोंकियल जो ट्यूब्स होती हैं उसमें म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा होने से वहाँ की जो नलियाँ होती हैं वो नलियाँ आपस में चिपक जाती हैं, सक्रिय हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। हाइपर रिस्पॉन्सिव शादी ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्रीज हो जाती है। ट्रेकिया और ब्रोंकियल्स और एयरवेज की जो ट्रीज होती है, जो छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन यानी कि निर्माण ज़्यादा हो जाता है और वहाँ का फॉर्मेशन, म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा होने के कारण पेशेंट को वहाँ की चिपचिपा पदार्थ ज़्यादा निकलती है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो सांस सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ होती है, बोलने में तकलीफ होती है। ये किन लोगों को ज़्यादातर होता है? कारण क्या है इसका? तो ये पहला कारण है कि ये आपका इम्यूनिटी कमज़ोर हो। इम्यूनिटी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है तो उस समय अगर कोई भी मौसम वेदर चेंज होता है तो वेदर चेंज होने के कारण आपको इफेक्ट होता है और उसका इस पर प्रभाव आपको दिखाई देता है, जिस कारण आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, स्मोकर जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं उनको ये सर्दी, खांसी, कफ और क्रोनिक कफ की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। महिलाओं को ये प्रॉब्लम कम होती है पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि ये आपकी होम स्टे रहती हैं। लेकिन जो मेल पर्सन होता है वो मल्टीपल स्पेस में जाता है और मल्टीपल हैबिट्स होती हैं उसके अंदर और पोल्यूशन के संपर्क में ज़्यादा आता है। बच्चों को इफेक्ट ज़्यादा करता है। जब बच्चों को इफेक्ट क्या होता है, बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। कोई भी इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो पेशेंट को प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। चलिए शुरू करते थे। अब इसमें अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो लक्षण क्या दिखाई देंगे? लक्षण इसमें क्या दिखाई देता है? लक्षण सबसे पहले पेशेंट को अगर ये खांसी लगातार बनी हुई है तो सीने में दर्द होगा, बुखार आने लग जाएगा, थकावट होगी, कमजोरी होगा, पैरों में दर्द होगा, चक्कर आने लग जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है। और जब खांसी आती है और सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारे गले से साय साय की आवाज़, सीढ़ी जैसी आवाज़ सुनाई देती है। ये क्रोनिक कफ, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का एक लक्षण हो सकता है। तो इस तरह की अगर कोई बीमारी है, अगर आपको प्रॉब्लम है, उसका एज सुन जितनी जल्दी हो सके प्रॉब्लम का सॉल्व का इलाज करवाएं, अपने प्रॉब्लम को दूर करें। अगर ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है तो ये टीबी में कन्वर्ट हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस में इन्फेक्शन आपको हो सकता है और ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। चेस्ट में दर्द होता है, खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, फीवर आती है, नाक जाम हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। पेशेंट को चलने में तकलीफ होती है, बोलने में तकलीफ होती है, ये क्रोनिक कफ के पेशेंट में। अगर इस तरह कोई पेशेंट अगर आपके पास आ जाता है तो उसको क्या करना है? उस पेशेंट को आपको सुने जितनी जल्दी वो डॉक्टर को दिखाना है, उसका इन्वेस्टिगेशन कराना होगा। इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे से फाइंड आउट हो जाता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, उसकी जांच करानी पड़ती है, उससे पता चल जाता है। अगर कोई किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझ में आता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को अपने को क्या करना होगा? कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने होंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने के दौरान ही पेशेंट को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं। इन्वेस्टिगेशंस के बाद पेशेंट के ट्रीटमेंट की बारी आती है तो ट्रीटमेंट में आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारी जो नलियाँ होती हैं इस कफ में, ये ब्रोंकाइटिस के केस में नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। नलियाँ क्या हो जाती हैं? नलियाँ सिकुड़ जाती हैं या कि चिपक जाती है, आपस में चिपचिपी हो जाती है म्यूकस के प्रोडक्शन होने के कारण। उस कंडीशन में हम ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन देते हैं। ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन का काम है वहाँ की जो नलियाँ हैं, ब्रोंकस और ट्रैकिया है, उनको ब्रोंकोस को, ट्रैकिया को जो सिकुड़ गई है, सक्रिय हो गई है, उनको डायलेट करने का काम करती है, फैलाने का काम करती है, जिससे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है और सांस लेने में आसानी हो जाती है। ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन के बाद आपको एंटीबायोटिक थेरेपी देनी पड़ सकती है। किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक थेरेपी देना पड़ सकता है और आपको
ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन के साथ एंटीबायोटिक थेरेपी, फीवर है तो एंटीबायोटिक थेरेपी, कुछ पेन किलर्स या पैरासीटामोल ड्रग्स देने होंगे आपको, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स, कुछ ऐसे ड्रग्स, ऐसे कफ फार्मूला की मेडिसिन देनी होगी जिससे जो कफ चिपक गया है वो सॉफ्ट होकर वो कफ के माध्यम से बाहर निकल आए। और इन कुछ इन्हेलर है, इन्हेलर देना पड़ता है पेशेंट को। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कत है तो उस पेशेंट को एज सुन एज जितनी जल्दी हो इन्हेलर देना। मुंह के साथ सांस मुंह के माध्यम से इन्हेलर लिया जाता है और वो सांस के माध्यम से सुरख कर अंदर ली जाती है, क्योंकि वो डायरेक्ट फेफड़े में जाता है। डायरेक्ट फेफड़े में जाने के बाद वो वहाँ की जो नलियाँ होती हैं, ब्रोंकस ब्रोंकियल्स और एल्वेलाई होती है, वो सिकुड़ी हुई होती है, उसको डायलेट करने का काम करती है। जैसे ही वो डायलेट करती है पेशेंट को आराम मिल जाता है। इस तरह की कुछ मेडिसिन दी जाती है। ये पुरानी खांसी, अगर एक्यूट खांसी है, अगर उसको आप ठीक नहीं होगा तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाइए और आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं ये क्रोनिक कफ में कन्वर्ट हो सकता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है और ये लंबी बीमारी का एक कारण बन सकता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और मैं हूँ डॉक्टर गोपाल, आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। कुछ भी जानकारी हो आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़रूर समय पूछिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।